एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने कल संसद में जो भाषण दिया था उसमें गलत क्या बोला है। अपने मन से प्रश्न पूछकर देखिए कि राहुल गांधी ने जो भी कुछ कहा आखिरकार क्यों कहा होगा। क्योंकि जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है वो हिंसा 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 करता है कि माइनॉरिटी मुसलमान देश का नाम रोशन करते हैं, मेडल्स लाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हिंसा कौन करता है? तो हिंदू 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 ये जो है वो अपने आप को जो हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा 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 करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि इसमें उन्होंने गलत क्या बोला। उन्होंने वही बोला इसके लिए उन्हें 99 सीट मिले थे। तो 99 सीट इसलिए उनको दिया गया था ताकि ये सारी बातें वो कह सके और उन्होंने अपना कर्तव्य बड़ी बखूबी के साथ निभाया है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि हमने वीडियो जो इंस्टाग्राम के ऊपर रील के अंदर बनाया है वो काट छाट करके बनाया है और उनकी बात पूरी नहीं दिखाई। तो चलिए इस वीडियो के अंदर अच्छे से समझते हैं कि क्या है पूरा बवाल और आखिरकार राहुल गांधी ने जितने भी आरोप लगाए हुए थे, फिर चाहे वो अग्निवीर स्कीम के ऊपर हो, एमएसपी के ऊपर हो, हिंदुओं के बारे में हो, जाति 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 के बारे में हो, सारी चीजों को इसी प्रकार से खोल कर रखेंगे। अगर आप कांग्रेसी के चमचे हो तो थोड़ा सा अपने दिल पर पत्थर रखकर इस वीडियो को कृपया पूर्ण देखिएगा क्योंकि आपको सच हजम नहीं होगा। नमस्कार साथियों, जय सनातन। स्वागत है आपसे अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष थॉट्स के अंदर जहां हम बात करते हैं सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। चलिए आज बात करते हैं माननीय श्री प्रभु जी राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी जी का पहला वो स्टेटमेंट जिसके वजह से ये पूरा बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी जी बड़ी तेजी के साथ और बड़े गुस्से में आए हुए थे। लग रहा था कि छोटा भीम का वो एपिसोड देख के आए हैं जहां पर कालिया को बहुत ज्यादा कूटा गया था। तो राहुल गांधी जी एकदम से आए और एकदम से बीजेपी पर आक्रमण करने लगे। देखो बीजेपी आक्रमण करे या कांग्रेस आक्रमण करे, आक्रमण दोनों एक दूसरे को करते हैं और बाद में दोनों जाकर हाथ भी मिलाते हैं। लेकिन बीजेपी पर वार करते करते उनके मुंह से ये निकल गया, ये लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं 24 घंटा हिंसा 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 कहते हैं। पूरा वीडियो ये देखो। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी पर वार करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो ये शब्द निकलना कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं उनके मुंह से 24 घंटे हिंसा हिंसा निकलना, ये जो स्टेटमेंट उनके मुंह से निकला हुआ है, इस स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर आप लोग देखने का प्रयास करोगे। उनके प्रवक्ता आकर कह रहे कि हमने पूरे हिंदू समाज को नहीं कहा, बीजेपी को कहा, बीजेपी को कहा। और बीजेपी मतलब पूरा हिंदू समाज नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी के मुंह से यह स्पष्ट निकला था कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा की बात करते हैं। पहला बयानबाजी नहीं था जहां पर उन्होंने ये बात कही। इससे पहले भी उन्होंने बहुत बार कहा है कि जो लोग मंदिर में देवी की पूजा करने जाते हैं, जो लोग मंदिर में भगवान को पूछते हैं, लेकिन सच बात तो यही है, यही लोग बाहर चलकर जब बस में जाते हो, आप रास्ते पर निकलते हो, तो ये लोग लड़कियां छेड़ते हैं। ये वीडियो भी आप ही देख लीजिए। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। आपको कोई बहन कहता है, कोई माँ कहता है, मगर सच्चाई ये है कि वही लोग जो माँ और बहन कहते हैं वही लोग आपको बस में छेड़ते। राहुल गांधी जी के बहुत सारे स्टेटमेंट आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा जहां पर उनकी पूरी तरह से सुलगी हुई होती है। हिंदुओं को हिंदू मत कहो, इन सभी को जाति जाति में बांट दो। और इस इलेक्शन के दरम्यान में अगर आप लोगों ने ध्रुव राठी से हटकर लोगों की बातें सुनी होगी तो आप लोग को यह बात समझ में आया होगा कि पूरे इलेक्शन के कैंपेन के दौरान में राहुल गांधी ने केवल एक बात पर जोर दिया, जाति 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 जाति। ये उस जाति का, वो उस जाति का, फलाना जाति का। केवल हिंदू की बात करना इन्हें स्वीकार नहीं है, लेकिन जाति जाति करना इन्हें पूरी तरह से स्वीकार है। राहुल गांधी जी का और एक बात ये कहना है कि बीजेपी मतलब हिंदुत्व नहीं है। सही बात है, बीजेपी मतलब हिंदू नहीं है। और जब जब बीजेपी हिंदुओं के अगेंस्ट में करती है तो आप लोग राइट विंगर के किसी भी यूट्यूबर को उठाकर देख लो, बीजेपी के विरोध में सबसे पहला उन्हीं का स्टेटमेंट आता है। वही लोग आकर बीजेपी के लताड़ लगाते हैं और अपने ही लोगों से गालियां खाते हैं। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं और मैंने भी गालियां खाई हुई है, क्योंकि हम किसी पार्टी के लिए डेडिकेटेड नहीं है। पार्टी को हम अपने तरीके से चला रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, लेकिन हमारी पार्टी है तो हमें सुनती नहीं है। हमारी पार्टी के लोग ऐसे हैं कि अगर हम लोग कांग्रेस के विरोध में वीडियो बना दे तो कल को अगर कांग्रेस शासित राज्य से हमें सीधे एफआईआर की नोटिस आ जाए तो हमारे पार्टी जिनको हम लोग सपोर्ट करने का प्रयास करते हैं वो भी हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। लेकिन एक छोटा सा प्रश्न मेरे दिमाग में ये आता है कि जब ये लोग कहते हैं कि आरएसएस मतलब हिंदुत्व नहीं है, तो आखिरकार आप बताना क्या चाहते हो और आप क्या कहना चाहते हो कि हिंदुत्व का आप लोग हो? शायद आप लोग की बुद्धि थोड़ी सी कम हो गई है और आप लोग ये बात भूल गए हो कि हिंदू भगवा आतंकवाद ये शब्द किसने बताने का प्रयास किया था। और कांग्रेसियों के चमचों, मुझे एक छोटा सा प्रश्न का उत्तर गूगल करके बता देना कि 26/11 का हमला जब हुआ था और कसाब जिंदा पकड़ा नहीं जाता, उन सभी के हाथों में कलावा क्यों था, सभी के बैग में हिंदू नामक आईडी क्यों थी, ये सारी चीजें क्यों की गई थी। और इस हमले के कुछ दिनों के पश्चात ही एक भली मोटी किताब आरएसएस की साजिश 26/11 हमला, ये किसने
लिखवाया था? दिग्विजय सिंह कौन से पार्टी का था? राम कल्पना मात्र है, ये किसने, कौन से पार्टी ने कहा था? हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर कंट्रोल करने वाले कौन सी पार्टी के थी? ये अनेक आपके पास कारण मिल जाएंगे। वक्फ बोर्ड को लाने वाले कौन से पार्टी के थे? मुस्लिम माइनॉरिटी कमीशन बनाने वाले कौन से पार्टी के थे? हिंदुओं को उनको एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन से दूर रखने वाली कौन से पार्टी की थी? क्रिश्चियनों को कन्वर्जन करने के लिए उन्हें लॉ दिया गया, कौन से पार्टी के द्वारा दिया गया? 1975 के अंदर इमरजेंसी लगाकर हिंदुओं के ऊपर हनन किया गया, कौन से पार्टी के द्वारा किया गया? और अगर आज आप लोग कहते हो कि ये पार्टी मतलब हिंदुत्व नहीं है, तो थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांक कर देख लो। हम तो कह ही रहे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का हमको रिप्रेजेंट नहीं करता है, लेकिन हमारे लिए किसी ना कहीं थोड़ा बहुत काम करने वाली एक पार्टी है और हम उन्हें अपना चेहरा दिखाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे हिंदुओं के लिए बीजेपी खड़ी होती है। कांग्रेस को किसने रोका था हिंदुओं के प्रति खड़े होने के लिए? फिर भी वो खड़ा नहीं होता है। राम मंदिर जाने से तुम्हें किसने रोका है? तुम गए नहीं गए? शिवजी 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 करते रहते हो, तुम्हें पता भी है। एक छोटी सी लाइन मुझे शिव तांडव का आप लोग सुना कर दिखा दो, मुंह से नहीं निकलेगा। लेकिन सारा दिन हिंदुओं को गाली देना, इसके अलावा आपके पास आता ही क्या है? अब उड़ता तीर जो आप लोगों ने लिया था, उस उड़ता तीर को अनुराग ठाकुर ने बड़े अच्छे तरीके से रेला है। एक बार उन्हें भी सुन लीजिए। दादा आपको क्यों दर्द हो रही है? इमरजेंसी उन्होंने लगाई, आप ऐसे ही अपने उड़ता तीर ले रहे हो। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, ये तृणमूल कांग्रेस बीच में आ गई। मान गए भाई साहब अनुराग ठाकुर जी को। सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न पूछा कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर दिन रात घूमते रहते हो, उस कॉन्स्टिट्यूशन में पन्ने कितने हैं? मैं आप सबसे एक और पूछना चाहता हूँ, कितने पन्ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? कितने कितने? ऐसा मोटा करके मत बताओ, पेज कितने होते हैं? हाँ, रोज लेके घूमते थे, कभी खोल के पढ़ो तो सही। अरे पढ़ते हो नहीं, लहराते फिरते हो। और इसी प्रश्न से पूरी तरह से बौखला गए और वहां पर तृणमूल कांग्रेस का अचानक से वो बौखलाने लग जाता है। इन्होंने जो बात बताई वो पूरी तरह से सत्य है कि कांग्रेस को कहने पर तृणमूल कांग्रेस इतना क्यों बौखला गई। अपने बंगाल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, महिलाओं के ऊपर जो शरिया कानून लगाया जा रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, संदेश खाली के अंदर जो हुआ उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। बंगाल के अंदर हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, तृणमूल कांग्रेस वाले कृपया अपनी नाक को ना फूंसे और उन्हें जिस भाषा में समझ आता है, कल अनुराग ठाकुर ने जिस भाषा में उत्तर दिया है उसी भाषा की हमें आवश्यकता थी। 99 सीट लेकर अगर ये हिंदुओं को गाली दे सकते हैं तो आपको हमने 200 प्लस सीटें दी हुई है। आपको पूर्ण अधिकार है कि हिंदुओं के पक्ष में आप पूरी मजबूती के साथ खड़े हो। राहुल गांधी ने केवल यही सारी बातें नहीं की, अपितु इंडियन आर्मी के विरोध में भी उन्होंने काफी सारी अफवाहें फैलाई थी। अग्निवीर योजना के तहत में जो भी जवान बनते हैं उन जवानों को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा, अर्थात वो बलिदानी नहीं कहलाएंगे और ना ही उन्हें पैसे दिए जाएंगे। लेकिन एक छोटा सा प्रश्न मुझे यहाँ पर भी उपस्थित होता है, आप इंडियन आर्मी की बात कर रहे हो, आप कर रहे हो क्योंकि आपके पार्टी के अंदर आपने उस व्यक्ति को अपने अंदर लिया हुआ है जो दिल्ली से सांसद बनने का स्वप्न देख रहा था, कन्हैया कुमार। 5.5 लाख वोट के आसपास में से वोट गिरे हुए हैं, लेकिन कन्हैया कुमार का ये स्टेटमेंट किसी ने ध्यान देने के लायक नहीं सोचा और ना ही ध्रुव राठी ने इसके ऊपर कोई फैक्ट करने की बात कही। ऑन रिकॉर्ड कन्हैया कुमार का ये स्टेटमेंट है कि कश्मीर के अंदर मैं पूरे होशो हवास के साथ ये बात कहता हूं कि इंडियन आर्मी वहां के लड़कियों का बलात्कार करती है। ये हमारा शब्द नहीं है, ये कन्हैया कुमार का शब्द है। क्या आपने खंडन किया? क्या आपने अपने पार्टी के उस व्यक्ति को वहां से धक्कारा? नहीं, आपने सम्मान किया, आपने टिकट दिया और आप आज बात कर रहे हो इंडियन आर्मी के बच्चों के साथ क्या होगा और क्या नहीं होगा। राजनाथ सिंह ने अच्छे तरीके से लताड़ लगाते हुए ये बात कही कि जितने भी बलिदाने होते हैं उनको 1 करोड़ का कंपेंसेशन मिलता है। आप चाहे तो महाराज के उस परिवार से जाकर भी मिल सकते हैं जहां पर उनके पुत्र बलिदानी हुए थे और उनके परिवार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से 1 करोड़ और राज्य सरकार की तरफ से 10 लाख, यानी कि 1 करोड़ 10 लाख का कंपेंसेशन भी दिया गया था। ये एक शहीद को दिया मिलना चाहिए, वो कर्तव्य था। लेकिन अग्निवीर को लेकर बहुत सारे झूठी अफवाहें राहुल गांधी जी ने बार बार फैलाया और बार बार लोगों के मन में ये डाला कि अग्निवीर स्कीम बहुत ही बड़ा स्कैम है, इसके अंदर मत जाओ, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन बार बार हमारे जो वीर जवान हैं, जो ये करने के लिए जाते हैं कि हमें देश के लिए लड़ना है, हमें देश के लिए मरना है, हम पैसे कमाने के लिए नहीं जाना चाहते हैं, वो ये बात खुलकर कहते हैं। हमारे बिहार के गांव से लोग उठते हैं और कहते हैं, दोस्तों अग्निवीर के हम लोग तैयार हैं, आप लोग भी आइए ग्राउंड और तैयार हो जाइए। अरे देश सेवा करना है, 4 साल को हो या 10 साल को हो या 20 साल को हो, सिर्फ देश सेवा करना है, वर्दी का जुनून है। अगर पैसे कमाने की बात रहता तो भाई दूसरे जगह भी कमा लेते। आज वर्दी पहनने का शौक है, 6 साल से तैयारी कर रहे हैं और 7वां साल है, फिर भी तैयारी करेंगे। आर्मी में जाना है और वर्दी का जो भी शौक है उसको पूरा करना है। जय हिंद दोस्तों। राहुल गांधी ने यह बात आरोप लगाते हुए कहा कि 24 घंटे माइनॉरिटी के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ नफरत की बीज बोई जाती है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पर यह भी आता है कि जिन्होंने 1984 के दंगलों में के गले में टायर डाल डालकर उनको जलवाया था, जिनके गुरुद्वारों को तोड़ा गया था, वो आज सिद्ध की बात कर रहे हैं। वो ये बात कहते हुए थोड़ी सी तो लज्जा आ रही है और थोड़ी लज्जा ज्यादा करने की बात ये, फोन उठाओ, सीधे कमलनाथ को फोन करो और कहो, उससे पूछो कि आखिरकार 1984 में सिखों के साथ हमने क्या किया था, इसका परिणाम क्या हुआ था। माओ ने अपने बच्चों के माथे से पग निकालकर बाजू में रख दिया था और आज जब तुम सिखों की ही बात करते हो तो लज्जा कहीं जाकर कोने में डूब मरती है। और क्रिश्चियन की बात तुम कर रहे हो, भोले भाले आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में जाकर वहां के हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किसने करवा रहा है? आधा पंजाब लूट खाए हो। झारखंड के अंदर क्रिश्चियन कन्वर्जन इतना
तेजी के साथ हो रखा हुआ है। केरला के अंदर चले जाओ, हिंदू देवभूमि गायब हो रही है, सब जगह क्रिश्चियन कन्वर्जन। इसके अलावा चलता क्या है, मुसलमान बदायूं के अंदर छोटे छोटे बच्चों की गला रेतने वाले कौन थे सर? क्या आपने उस बात का खंडन किया? कश्मीरी पंडितों को उनके घर से हकाल दिया। क्या अपने संसद के अपने कार्यकाल के क्षेत्र में जीवन में कभी भी एक बार कश्मीरी पंडितों को पुनः उनका घर वापस मिले, ये बात आपने कहा? अपन देश के अंदर आप लोग बाहर जाकर तो ये बात कहते हो, यूएस प्रेसिडेंट के सामने ये बात कह देते हो कि आरएसएस जो है वो बहुत ही ज्यादा आतंकवादी संगठन है और उससे देश को खतरा है, लेकिन आपने कभी ये नहीं कहा कि जो इस्लाम के नाम पर आतंकवादी संगठन भारत के अंदर आते हैं, आईएसआई के लौंडे पकड़े जाते हैं, उनके एजेंट स्लीपर सेल्स मिलते हैं, आपने क्या उनका खंडन किया? नहीं करेंगे, क्योंकि आपको 99 सीट मिला हुआ है केवल और केवल हिंदुओं को गाली देने के लिए, और वो काम आप बखूबी कर रहे हो और यही सत्य है। और ज्यादा सत्य कहूंगा तो आप लोग को गांधी जी की भी वो बात बिसरा जाएगी। क्या एक गाल पर थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल याद आ जाएगा? अब कहोगे कि ये बात जीसस क्राइस्ट ने कही है, ये कब कहा था? और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा। आज के लिए बस इतना ही था, अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन। सुबह सुबह मम्मी ने कहा था कि जाकर कांग्रेस को लताड़ लगाओ, लगा दिया।